फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को दोस्तों और भी नाम से जाना जाता है। जैसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को हम फ्यूचर इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं, ये इम्परफेक्ट टेंस भी इसको हम कह सकते हैं, फ्यूचर इम्परफेक्ट, क्योंकि इसमें कार्य कब शुरू हुआ है और कब तक चलेगा ये चीजें निश्चित नहीं होती हैं, इसलिए इसे हम इम्परफेक्ट, परफेक्ट जो रहेगा यानी कि परिपूर्ण रहे, एकदम पूरा रहे, तो उसे परफेक्ट बोलते हैं। लेकिन इसमें कार्य का कब से शुरू होगा और कब तक रहेगा भविष्य में ये चीज नहीं निश्चित होती है, इसलिए इसे हम फ्यूचर इम्परफेक्ट कहते हैं। अच्छा, इस टेंस में इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। प्रोग्रेसिव टेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टेंस में क्रिया जो है, जो काम होना, काम का करना या होना जो पाया जाता है वो कब तक चलेगा, कब से चालू है कब तक चलेगा, ये कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी हुई होती है, इसलिए इसे प्रोग्रेसिव यानी कि चलता ही रहने वाला समय, इसीलिए इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है दोस्तों। अब ये रही इसकी क्या कहा जाता है, इसे किस नामों से जाना जाता है इस बारे में। अब इसकी पहचान क्या है आइए वो देख लेते हैं। इसकी पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही हो, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आए, रहूंगा, इस तरीके के वाक्य आएंगे, उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बोलेंगे। रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि आए तो उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। इसे बनाने की क्रिया विधि दोस्तों सेम है, जिस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में था उसी तरीके से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में रहेगा, लेकिन यहाँ थोड़े से क्या कहते हैं हम बदलाव करेंगे। जैसे उसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग होता था, यहाँ विल बी और शैल बी का प्रयोग होगा। किस किस कर्ता के साथ,